किंग कोहली ने भारत के हेड कोच गौतम गंभीर के खिलाफ खुली बगावत कर दी है। जी हां दोस्तों, याद है आपको साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे मैच में किंग कोहली और रोहित शर्मा ने शानदार पारियां खेल के, जिसमें किंग कोहली ने शतक मारा था और साबित कर दिया था कि जहां तक वनडे क्रिकेट की बात है, जहां तक 50 ओवर्स के गेम की बात है, रोहित शर्मा और किंग कोहली का कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है। ना अभिषेक शर्मा है, ना शुभमन गिल है, ना सूर्य कुमार यादव है। एक बार फिर विराट कोहली और रोहित शर्मा ने साफ कर दिया कि बाप बाप होता है। और गौतम गंभीर का मुंह देखने लायक था दोस्तों, जब इन दोनों ने शानदार प्रदर्शन किया था। बहरहाल खबर यह है कि इस वक्त किंग कोहली ने खुली बगावत कर दी है गौतम गंभीर के खिलाफ। प्रज्ञान ओझा को लगाया गया है विराट कोहली को मनाने के लिए। बताया जा रहा है कि जिस मैच में विराट कोहली ने शानदार शतक बनाया था, उसके बाद प्रज्ञान ओझा और विराट कोहली के बीच में लंबी बातचीत हुई थी। दोनों के बीच में जो मतभेद है उसे सुलझाने के लिए, यानी कि गौतम गंभीर और विराट कोहली। इनफैक्ट मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। यह वीडियो जो आप में से कई लोग देख चुके होंगे। देखिए, विराट कोहली जो है वो सीढ़ियां चढ़ रहे हैं और उसके बाद आप इस वीडियो में देखिएगा किस तरह से वो गौतम गंभीर के पास से होकर गुजरते हैं और अचानक वो अपना फोन निकाल लेते हैं। गौतम गंभीर उनकी तरफ देख रहे हैं, मगर विराट कोहली ने उन्हें पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, किसी जमाने में ये पाकिस्तान टीम में लड़ाइयां करवाते थे और अपने चैनल पर मजे करते थे। आप देखें आज कोहली और गौतम गंभीर में लड़ाई चल रही है और दोस्तों कोहली एक एक मैच पे 150 रन बना कर दोस्तों गौतम गंभीर को जलील कर रहा है, क्योंकि उसने उसे टेस्ट से निकाल दिया, T20 से निकाल दिया और दोस्तों अब ODI से निकालने वाले थे कि कोहली ने इतनी तबाही की पारियां खेलना शुरू कर दी। अभी भी मैच चल रहा है और अभी आपको बता दूं कि उस बंदे ने तबाही फेरी हुई है दोस्तों, उसकी भी अभी सेंचुरी होने वाली है। मतलब कोहली अब गौतम गंभीर के खिलाफ हाथ धोकर पड़ गया है। ये दोस्तों अब टीम ये समझे कि अब ये टीम जो बनी हुई है ये तबाह हो जाएगी, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि जब आपकी टीम बनती है तो लड़ाइयां शुरू होती है और वो खत्म हो जाती है। पाकिस्तान के साथ ऐसा हुआ था। हमने इंग्लैंड को, ऑस्ट्रेलिया को और दोस्तों भारत को 10-10 विकेटों से हराया था। उसके बाद दोस्तों जब सियासत शुरू हुई बाबर आजम की, तब जाकर पाकिस्तान टीम के बुरे दिन शुरू हो गए और जिम्बाब्वे, अमेरिका हर टीम से हारने लगे। आज इस मंच पर मैं आपको बतलाने वाला हूं ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, अंदाजा लगाइए, ये जो व्यक्ति है गौतम गंभीर की मौजूदगी से भारतीय क्रिकेट टीम में कितनी ज्यादा टॉक्सिसिटी है, कितना ज्यादा जहरीला माहौल होगा। और इनका एक एक कदम भारत के लिए लॉन्ग फॉर्मेट गेम में मुश्किलात पैदा कर रहा है, चाहे वो 50 ओवर्स का गेम हो या टेस्ट क्रिकेट की बात कीजिए साहब। साउथ अफ्रीका भारत आया और हमें सफा चट करके चला गया। पिछली 2 टेस्ट सीरीज में, भारत के अंदर होने वाली टेस्ट सीरीज में भारत को लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है। इसमें दो राय नहीं है कि जहां तक एशिया कप की बात है, चैंपियनशिप ट्रॉफी की बात है और T20 की बात है, भारत ने उसमें शानदार प्रदर्शन किया। कोई उस बात को नजरअंदाज नहीं कर रहा है। मगर हकीकत यह है दोस्तों, गौतम गंभीर की सोच की वजह से कई क्रिकेटर्स जो हैं उनका करियर बर्बाद हो रहा है। कई क्रिकेटर्स ने अब टेस्ट क्रिकेट में खेलना छोड़ दिया। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, रोहित शर्मा भारत के शानदार कप्तान, क्या उन्हें शानदार विदाई नहीं दी जानी चाहिए थी? क्या उन्हें वनडे क्रिकेट में कप्तान नहीं बरकरार रखा जाना चाहिए था? मगर चूंकि रोहित शर्मा से प्रॉब्लम है गौतम गंभीर को, तो ऐसा नहीं किया गया। मगर रोहित शर्मा ने हाल ही में जो वनडे मैच हुआ साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसमें बता दिया कि उनमें अब भी दम है। गौतम गंभीर लग गए थे विराट कोहली का करियर बर्बाद करने के लिए और यही वजह है कि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया, T20 खेलना बंद कर दिया। रवि शास्त्री को मैंने एक इंटरव्यू में सुना था जिसमें रवि शास्त्री ये कह रहे थे कि भाई विराट कोहली को अभी टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहिए और उनमें अभी भी जान है। मगर जब लगातार गौतम गंभीर विराट कोहली के पीछे पड़े हों अपनी टॉक्सिक सोच की वजह से, तो यह परिणाम तो होना ही था। और इन दोनों का एक इतिहास रहा है दोस्तों। मैं आपके सामने कम से कम 3 वीडियोस पेश करना चाहता हूं। सबसे पहले 2013 का वीडियो है, मैच हो रहा था और यहां पर बालाजी बॉलिंग कर रहे थे। बालाजी विराट कोहली को आउट कर देते हैं और फिर लक्ष्मीपति बालाजी जो हैं वो विराट कोहली को गाली देते हैं। विराट कोहली लौटते हैं और यहां पर लड़ाई बालाजी और विराट कोहली के बीच में नहीं होती है, गौतम गंभीर कूद पड़ते हैं और लड़ाई उन दोनों के बीच में हो जाती है। इस मैच का परिणाम यह था कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने हरा दिया था गौतम गंभीर की टीम को, यानी कि KKR को।
तो 2013 में यह लड़ाई हुई थी और उसके बाद एक बार फिर, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, दोनों क्रिकेटर्स लगभग सामने आते हैं और लड़ाई हो जाती है, लगभग लड़ाई हो जाती है, मगर उन्हें रोक दिया जाता है। गौतम गंभीर के भाव देखिए, इस आदमी के अंदर की फ्रस्ट्रेशन देखिए, और यह फ्रस्ट्रेशन आज से नहीं है, यह फ्रस्ट्रेशन महेंद्र सिंह धोनी से भी है। आपको याद होगा 2011 का वर्ल्ड कप, गौतम गंभीर अच्छा खासा खेल रहे थे, अचानक वो अपना विकेट गंवा देते हैं। वो मैच महेंद्र सिंह धोनी की वजह से हम जीते थे, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी ने खुद को प्रमोट किया था, ऊपर आए थे और एक शानदार पारी खेली थी। इस बात को मैं नजरअंदाज नहीं कर रहा हूं कि गौतम गंभीर की वजह से भी हम जीते थे, मगर गौतम गंभीर अच्छा खासा खेल रहे थे, उन्होंने रैश शॉट खेला, नतीजा वो आउट हो गए। और आपको याद है, बहुत दिनों बाद गौतम गंभीर का इंटरव्यू लिया गया था और गौतम गंभीर ने ताना मारा था महेंद्र सिंह धोनी पर कि एक सिक्स की वजह से कोई वर्ल्ड कप नहीं जीता था। आपको याद होगा किस तरह से महेंद्र सिंह धोनी ने वो सिक्सर मारा था जब हम वर्ल्ड कप जीत गए थे, और इस तरह से अपना बल्ला घुमाया था। वो शानदार ऐतिहासिक लम्हा। मैं ये भी नहीं भूला हूं कि गावस्कर ने कहा कि अगर मैं अपने आखिरी लम्हों में उस शॉट को देख पाऊं, वो शॉट मेरी नजरों के सामने हो, तो मैं खुशी खुशी इस दुनिया को विदा कर दूं। वो अहमियत थी शॉट की, और इस शॉट की तौहीन, बेइज्जती करने की कोशिश की थी गौतम गंभीर ने। यह आदमी इस कदर टॉक्सिक है, मगर आज ये हेड कोच क्यों है? बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे आईसीसी के अध्यक्ष हैं माननीय जय शाह। गौतम गंभीर भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, यही वजह है कि आज वो हेड कोच हैं। उनकी अपनी कोई क्वालिफिकेशंस नहीं है। उन्होंने टीम के अंदर सिर्फ मनमानी पेश की और इसके अलावा कुछ नहीं, जहरीले बयान देते रहे। मैं आपको बतला चुका हूं विराट कोहली के साथ उनकी किस कदर टक्कर होती रही है। याद कीजिएगा, जब विराट कोहली अनुष्का और अपनी बच्ची के साथ ब्रिटेन शिफ्ट कर गए थे, यूके शिफ्ट कर गए थे, तब इस शख्स ने क्या कहा था? तब इस शख्स ने उस पर भी ताना मारा था कि कुछ लोग ब्रिटेन शिफ्ट हो गए हैं। यह उनका निजी फैसला था, उन्होंने जो मर्जी सोचकर यह कदम उठाया होगा, मगर इस पर भी ताना मार रहे थे गौतम गंभीर। यह है गौतम गंभीर की सोच। अब आप सोच सकते हैं यह व्यक्ति किस कदर काम करता होगा। इस व्यक्ति के हाथ में अथाह ताकत है। इस व्यक्ति के चलते कई क्रिकेटर्स का करियर या तो बर्बाद हो चुका है या बर्बाद हो रहा है। श्रेयस अय्यर शानदार क्रिकेटर, कहां है अभी? सरफराज खान, बाय द वे, इन्होंने एक और T20 शतक बनाया है अभी पिछले 24 घंटों में। यह देखिए, सरफराज खान लगातार बीसीसीआई को संदेश दे रहे हैं कि मैं क्रिकेट खेल सकता हूं, मगर नहीं साहब, सरफराज खान को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। वो व्यक्ति अपने वजन पर भी काम कर रहा है। जहां तक 5 डे क्रिकेट की बात है, चेतेश्वर पुजारा बहुत शानदार हैं, शानदार खिलाड़ी हैं, मगर उनका करियर बर्बाद कर दिया गया। मोहम्मद शमी, उनका भी यही हाल है। और यह सब क्यों हो रहा है? सिर्फ एक शख्स की वजह से, गौतम गंभीर जो अपनी तड़ी, अपने अहंकार के चलते रोहित शर्मा और विराट कोहली के करियर्स को भी बर्बाद करना चाहते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि गौतम गंभीर से सवाल पूछा गया था कि भाई, रोहित शर्मा को हमें शानदार विदाई देनी चाहिए, उन्हें वनडे की टीम का कप्तान बनाए रखना चाहिए, तो उन्होंने क्या जवाब दिया था? विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ने साबित कर दिया है कि 2027 के वर्ल्ड कप के लिए उनमें दम है। दोनों ने मिलके, हाल ही में जो वनडे मैच हुआ था, जो भारत ने जीता था, जिसमें भारत ने 349 और साउथ अफ्रीका ने 332 बनाया था, दोनों का अगर कंबाइंड स्कोर देखें तो दोनों ने 192 रन्स बनाए थे। 192। दोनों की उम्र 37-36 साल है, मगर अभी भी इनमें क्रिकेट बाकी है। यानी कि 40 साल तक अभी भी ये क्रिकेट खेल सकते हैं। मगर अगर कर और गौतम गंभीर की माने तो इनमें कोई जान नहीं है। यह बात अलग है कि भारत के पास एक शानदार T20 की टीम है। जहां तक तिलक की बात करें या फिर अभिषेक शर्मा की बात करें, सूर्य कुमार यादव की बात करें, शुभमन गिल की बात करें, मगर जहां तक 50 ओवर्स गेम और टेस्ट क्रिकेट की बात है, भारत कमजोर पड़ता दिखाई। भारत के पास ऑप्शंस ही नहीं है, क्योंकि हमारा सारा फोकस शॉर्ट फॉर्मेट ऑफ द गेम में है, यानी T20 में है, क्योंकि हमारे देश के अंदर आईपीएल कल्चर है। यह जो आईपीएल कल्चर है, लॉन्ग फॉर्मेट में, यानी 50 ओवर्स और 5 डे क्रिकेट की जो बात है, उसमें भारत की महारत और क्षमता को बर्बाद कर रहा है। और ऊपर से गौतम गंभीर जैसा शख्स जो इबारत लिख रहा है
जो लोगों की दास्तानें लिख रहा है, क्रिकेट की दास्तानें लिख रहा है और लोगों के करियर्स को बर्बाद कर रहा है। यही वजह है कि विराट कोहली ने इस टॉक्सिक आदमी के खिलाफ बगावत कर दी और यही जहरीली सोच दिखाई देती है। आपको याद है जब विराट कोहली ने 135 रन बनाए थे इस पहले वनडे मैच में? आपको याद है रोहित शर्मा का रिएक्शन, किस तरह से ताली बजाते हुए खुशी जाहिर की थी? क्यों? यह संदेश गौतम गंभीर के लिए था कि भाई तुम अपनी जहरीली सोच को जारी रखो, मगर अभी हम में जान है, अभी भी हम टीम इंडिया की सेवा कर सकते हैं। मगर प्रॉब्लम यह है दोस्तों, इस वक्त टीम इंडिया एक आदमी के विम्स एंड फैंसीज पर काम कर रहा है, यानी कि एक आदमी की सोच के हिसाब से, और वो है गौतम गंभीर। इनकी कोई जवाबदेही नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका लिंक भाजपा से है। कुछ दिनों पहले हमने एक और चिंताजनक बात देखी थी जिसका विरोध मैंने इस मंच पर किया था। आपको याद है एशिया कप के फाइनल में हमने पाकिस्तान को हरा दिया था। T20 का गेम था। उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आता है। प्रधानमंत्री ने उस जीत की तुलना ऑपरेशन सिंदूर से कर दी थी, जो अपने आप में कितना गलत था। और फिर सूर्य कुमार यादव का बयान आता है। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने अच्छे मार्गदर्शक हैं, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की तुलना हमारी जीत के साथ कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारा हौसला बढ़ाते हैं। सूर्य कुमार यादव, आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं हैं, आप इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान थे, T20 क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। उस हिसाब से बर्ताव करना चाहिए। मगर जब आपका कप्तान एक पॉलिटिकल एजेंडे को आगे करने लगे तो यह चिंता की बात हो जाती है। और मैंने उस वक्त कहा था, आज इसका परिणाम बेशक ना दिखाई दे, मगर आने वाले दिनों में आप इसका परिणाम देखेंगे, जब क्रिकेट और राजनीति दोनों मिक्स हो जाते हैं। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए और यह सब हो रहा है गौतम गंभीर के हेड कोच रहते हुए। अरे भाई, जब क्रिकेट में दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स देश के गृह मंत्री अमित शाह का बेटा है, तो आप क्या उम्मीद कर रहे थे? क्या उम्मीद कर रहे थे? इन तमाम चीजों के मद्देनजर विराट कोहली की बगावत को समझने की जरूरत है। विराट कोहली इस जहरीली सोच के खिलाफ है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, विराट कोहली एक सोना आदमी है, एक शानदार आदमी है। आपको याद होगा जब हम पाकिस्तान से मैच हार गए थे, तब मोहम्मद शमी की किस कदर ट्रोलिंग हुई थी, उसके देशभक्ति पर सवाल उठाया गया। तब विराट कोहली थे, मोहम्मद शमी के पक्ष में खड़े हुए थे, और इसका परिणाम क्या हुआ था? उनकी मासूम बच्ची को बीजेपी के प्रचार तंत्र के एक गुर्गे ने, जो एक इंजीनियर था, बलात्कार की धमकी दी थी। विराट कोहली कभी भी जो उनके मन में है वो बात कहने से डरते नहीं हैं। विराट कोहली पाकिस्तान के लिए बड़ा काल हैं। पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम उनसे थर थर कांपती है। मगर पाकिस्तान में उनका जबरदस्त फैन बेस है। लोग उनकी इबादत करते हैं, उन्हें वर्शिप करते हैं। क्यों? क्योंकि बंदा खरा सोना है, कभी जहर नहीं उगलता है। ठीक है, आप उन्हें अक्सर देखते हैं जब वो जश्न मना रहे होते हैं तो उनके मुंह से गाली निकल रही होती है, मगर जब वो भारतीय क्रिकेट टीम की बात रखते हैं तो उसमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होता है, उसमें कोई जहरीली बात नहीं होती है। मगर वो जहर आप हेड कोच साहब के अंदाज में बार बार देख। इसीलिए विराट कोहली है और उनकी इज्जत सभी जगह पर होती है। और गौतम गंभीर भाई, मौजूदा दौर में तो इनका एक ही क्वालिफिकेशन है, और वो ये कि वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। और इनके एक एक कदम की वजह से कई क्रिकेटर्स के करियर बर्बाद हो रहे हैं, चाहे श्रेयस अय्यर हो, सरफराज खान हो, मोहम्मद शमी हो, चेतेश्वर पुजारा हो, खुद रोहित शर्मा और विराट कोहली हो। इन दोनों ने T20 और टेस्ट क्रिकेट खेलना छोड़ दिया है। मुझे बताइए दोस्तों, अगर टीम में माहौल अच्छा होता, अगर विराट कोहली को ताने ना दिए जा रहे होते, तो वो टेस्ट क्रिकेट क्यों नहीं खेलते? टेस्ट क्रिकेट में चेतेश्वर पुजारा की जरूरत थी, टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली की जरूरत थी। मगर नहीं, जब आपकी सोच एक तरफा होती है ना, तब उसका असर टीम इंडिया पर पड़ता है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, इस व्यक्ति को जल्द हेड कोच के पद से हटाया जाएगा, क्योंकि हेड कोच राहुल द्रविड़ भी थे।